अ, आज के सेशन के लिए मैं आपको नाम हटा ईस्ट ऑफ दिल्ली की तरह से स्वागत करता हूं। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इसी विषय पर जो हमारे आज स्पीकर हैं इसी विषय पर करेंगे। तो आज हमारे 75 वर्ष हो गए हैं स्वतंत्रता दिवस को आज़ाद हुए हो, और हमें सब ये सोचना चाहिए कि क्या हम जेन्युइनली आज़ाद हो गए हैं। क्या हमें उतनी खुशी आज भी मिल रही है जो 75 साल पहले उन लोगों को मिली होगी जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था। वास्तव में ऐसी खुशी तो आजकल हमें नहीं मिलती है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड की खुशी है जो कुछ क्षणों के लिए रहती है, परमानेंट नहीं है। और परमानेंट खुशी तब मिलती है हमें जब हम माया से स्वतंत्र हो जाएंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है आज हिज ग्रेस कृपालु माधव दास। ये आपसे पहले भी सेशन कर चुके हैं जब इन्होंने हाउ टू प्रोग्रेस इन भक्ति का सेशन लिया था, आज से 2 संडे पहले। और फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु मे हैव जॉइन्ड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी गिव अ लिटिल ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट प्रभु जी। प्रभु जी IIT बैंगलोर से पढ़े हुए हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के बाद उन्होंने 2010 में इस्कॉन की तरह रुख किया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप में ईस्ट ऑफ दिल्ली ज्वाइन किया था और ये काफ़ी अच्छे स्क्रिप्चर्स में नॉलेज रखते हैं और काफ़ी सारे लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में इन्होंने इनवाइट किया है और उनको इस राह पर लगाया हुआ है। काफ़ी अच्छे प्रचारक हैं। ये बेस जो है गुड़गांव में और कटवारिया सराय और बेर सराय में और ग्रेटर क्लास 3 में बेस सेंटर्स जो हैं उनको बहुत बखूबी चलाते हैं और पूरी तरह से समर्पण है गुरु और गौरंगा के आदेशों को पूरा करने के लिए। प्रभु जी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और मैं उनसे निमंत्रण करता हूँ कि वो आज का सेशन शुरू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, वेलकम टू द सेशन एंड वी आर लकी टू हैव यू बैक ऑन द सेशन अगेन। एंड आज का इनका टॉपिक है द रियल इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द रियल इंडिपेंडेंस? सो असली स्वतंत्रता क्या है, उस पर ये विचार हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग प्रभु जी, फॉर टेकिंग अप योर टाइम। वी वेलकम यू बैक। थैंक यू। Am I audible? Yes, प्रभु जी, you are audible. Okay. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को स्वागत है आज की क्लास में। टॉपिक है रियल इंडिपेंडेंस। ऐसे भारत बहुत साल तक ब्रिटिश के द्वारा शासित हुआ, उनके कंट्रोल में रहा। उससे पहले बहुत सारे लोग शासन किए उसको, पोर्तुगीज लोग, फ्रेंच, मुगल, अलग अलग लोग शासन किए हैं। और 1947 में इंडिया स्वतंत्र हुआ, पर बहुत लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश की इंडिया को। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास प्रभुपाद भी गए थे। प्रभुपाद भी एक फ्रीडम फाइटर थे, इंडिया का स्वतंत्र दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए। और लग रहा था कि यही है सब कुछ,
तो इसलिए उन्होंने जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास किए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले तुम क्या कर रहे हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। प्रभुपाद बोले कृष्ण भक्ति कौन सुनेगा, पहले तो स्वतंत्र रहने दो देश को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ये स्वतंत्र परतंत्र चलता रहेगा, ये टेम्पररी है, हर कोई कंट्रोल करेगा, आप इससे बच नहीं सकते हो। और कृष्ण कॉन्शियसनेस इस सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है ये जो कौन शासन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई करेगा एक्चुअली। तो उसके बाद हम नहीं बोल सकते हैं कि अभी हम कंट्रोल से मुक्त हैं, पहले हमें दूसरा लोग कंट्रोल कर रहे थे, अभी दूसरा कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। अभी भी हम बहुत सारे चीजों से कंट्रोल्ड है। हमारा एजुकेशन सिस्टम देखिए किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस है, हमारा हेल्थ सिस्टम देखिए ये किसी के द्वारा कंट्रोल है, किसी का ज्ञान हमने लिए हैं। अभी देखिए कोरोना वायरस का अटैक से हम नहीं बोल सकते कि हम पूरी तरह से किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं है। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम भी वो कर नहीं पा रहे, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। तो इसका मतलब क्या है, हर स्थिति में हम किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल्ड है, हर स्थिति में। और फिर भी लोग देखिए सोच रहे हैं मैं किसी को नहीं मानता हूं, मैं किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं, मैं कोई रूल्स नहीं मानता हूं। आजकल नया नया लोग फैशन कर रहे हैं, नहीं बोलते कि ऐसे क्यों कर रहे हो ना, मेरा मर्जी है ना। कुछ लोग सोचते हैं कपड़ा भी इतना पहनने का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये स्वतंत्रता है, मैं कैसे भी कपड़ा पहनूं। नहीं, एक बार कुछ भक्त नहीं, अमेरिका में कुछ लोग क्या है कपड़ा वपड़ा नहीं पहन के प्रभुपाद के सामने आ गए और हंस रहे थे प्रभुपाद को देख के कि देखो हाँ हम कितना स्वतंत्र है, हम हमारा मर्जी से सब कुछ करेंगे, है ना। स्टील वाला ड्राम में प्रभुपाद बोले ये कौन सा स्वतंत्रता है, ये भी तो एक कपड़ा है जो शरीर आप धारण किया, ये कपड़ा को भी उतार दो तभी असली स्वतंत्रता मिलेगा, है ना। तो हम हर स्थिति में किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल है, परिस्थिति से कंट्रोल है, सिचुएशन हमारे अनुसार भी नहीं चल रहा है, हमारा भाग्य जो है वो भी किसी के द्वारा कंट्रोल है। हम तो चाहते हैं एक प्रकार का, हर कोई चाहता है मैं एक बहुत बड़ा धनी परिवार में जन्म लूं, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट हूं, पर होता ही नहीं ऐसा। मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, फिर भी नहीं होता है। हमारा इच्छा भी देखिए स्वतंत्र नहीं है, हमारा इच्छा भी स्वतंत्र नहीं है ना। हमारा इच्छा भी क्या है, दूसरों से सुन के हम कर लेते हैं। आजकल लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, एक मिनट, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, आजकल लोग क्या बोलते हैं वही करेंगे। ऐसे एक ऑस्ट्रेलिया से व्यक्ति आया था, एक भक्त था, वो पूछ रहा था यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग ज्यादातर इंजीनियर क्यों बनते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर, हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं करता है कोई। इसका मतलब क्या है, हमारा डिसीजन भी किसी के द्वारा कंट्रोल है, इसलिए हम किसी तरीके से स्वतंत्र नहीं है कभी भी, कलेक्टिवली इंडिविजुअली दोनों स्तर पे। कलेक्टिवली एक सोसाइटी भी स्वतंत्र नहीं है, एक देश भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी अमेरिका से डिपेंडेंट है कुछ चीजों में। वेदर है ना, ये भी देखिए आप कितना भी कुछ कर लो, अगर बारिश नहीं होगी तो सारा प्रॉब्लम है, बारिश नहीं है तो क्या करोगे, गर्मी सर्दी, ये सब
हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और देखिए पशु हैं, और कुछ लोग अगर सोचेंगे मैं स्वतंत्र हूं, कैसे स्वतंत्र है? हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, नहीं? रोड में जाओ रूल्स, नहीं? घर में भी रूल्स है, कॉलेज में भी रूल्स है, स्कूल में रूल्स है, ऑफिस में रूल्स है। और पशु, पशु के लिए कोई रूल्स नहीं। पशु अगर ट्रैफिक लाइट नहीं मानेगा, ट्रैफिक लाइट अगर नहीं मानेगा तो उसको जेल में डालते हैं? कोई नहीं डालता है। पर एक मनुष्य अगर रेड लाइट क्रॉस कर दिया जाए, क्रॉस कर लिया, तो क्या होगा? उसको जेल में डाल देगा? नहीं, नहीं तो चालान, हाँ, चालान काट देगा। कहां में स्वतंत्र है? हर जगह रूल्स रेगुलेशन है, और मनुष्य के लिए ही इतना क्यों है ना? मनुष्य के लिए ही इतना रूल्स रेगुलेशन क्यों है? फिर भी लोग सोच रहे हैं हम किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं, हम स्वतंत्र है, हमारा मर्जी से सब कुछ करेंगे। तो इसलिए हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। हम सोना, हमारा सोना भी कंट्रोल है, हमारे मर्जी से सो नहीं सकते, हमारे मर्जी से उठ नहीं सकते। हम ज्यादा भी नहीं खा सकते ना कम खा सकते। ज्यादा खाओगे तो भी प्रॉब्लम है, और कम खाओगे तो भी प्रॉब्लम है। हर जगह स्वतंत्र, कहीं पे भी स्वतंत्र नहीं है। तो इसलिए हम लोग सर्वदा के लिए कंट्रोल है, इसको एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, बोलते हैं हमें, हम अपने मर्जी से करूंगा, मैं अपने मर्जी से करूंगा ना। तो लोगों को तो पता नहीं एक्चुअली हम स्वतंत्र नहीं। जैसे पागल व्यक्ति वो कभी कभी कुछ ना कुछ बोलता है ना? इसी प्रकार एक जीव क्या है, एक मनुष्य भी सोचता है मैं किसी को नहीं मानता हूं, है ना, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने मर्जी से जीऊंगा, पर अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। पर उन्होंने ऐसे बन गया है संघ के प्रभाव से, वो सोच रहा है मैं स्वतंत्र हूं। हमारा हैबिट्स देखिए, हम लोग स्वतंत्र सोच रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं किसको? अपना चीजों को, अपना गाड़ी को, अपना मोबाइल फोन को, हाँ, अपना कंप्यूटर को। पर धीरे धीरे क्या करता है, वो हमें कंट्रोल करने लगता है, हमें पता नहीं। जब कोई शराब पीने लगता है, वो सोचता है कि मैं शराब को पी रहा हूं, पर धीरे धीरे क्या करता है, उस शराब के बिना रह नहीं सकता। इसलिए किसी ने बोला है फर्स्ट यू मेक ए हैबिट, देन हैबिट मेक अस। जब कोई हैबिट बनाता है बहुत अच्छा लगता है, पर हैबिट जब बन जाता है उसको छोड़ नहीं पाता है, वो हैबिट उसको कंट्रोल करने लगता है। इसलिए देखिए हम दिन भर किस किस के द्वारा कंट्रोल्ड है? हमारा कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, स्वतंत्र रूप में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं ना? हम कितने बार शेड्यूल बनाते हैं, हमारा दिन ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पर होता ही नहीं ना? तो इससे ये प्रमाणित होता है कि हमें हर स्थिति में कंट्रोल है, परतंत्र है ना? किसी ने किसी से इंडिपेंडेंट है ना? और हमारे ऊपर लॉज ऑफ कर्म है, लॉज ऑफ नेचर है, लॉज के ऊपर लॉज, नियम ही नियम है। इतने सारे मनुष्य के लिए क्यों नियम है? तो इतने सारे नियम क्यों थोपा गया है? देश में भी नियम है, सोसाइटी में भी नियम है, पर्सनल लेवल पे भी नियम है। तो ये समस्या क्यों इतना है, इतना नियम क्यों बनाया गया है? पहले ये मानना बहुत आवश्यक है कि हम हर स्थिति में किसी ना किसी ऊपर निर्भर हैं। क्यों ऐसा है? इसका मतलब हमारा स्वभाव किसी ना किसी से निर्भर रहना है। तो डिपेंड करता है हम किससे निर्भर रहें, क्योंकि इस संसार में अगर किसी से भी निर्भर रहोगे, वो निर्भर
निर्भरता देने लायक नहीं है, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। किसके ऊपर हम निर्भर हो गए? किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद और किसी से डिपेंडेंट है। हर चीज दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम अगर किसी के ऊपर निर्भर होते हैं वो बाद में फेल्योर हो जाएंगे, वो हमें भरोसा दे ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए हमें देखना है, ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है अगर मुझे सर्वदा के लिए निर्भर रहना है, किसके ऊपर निर्भर रहना अच्छा है। तो चैतन्य चरितामृत में बताया, कृष्णा भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख। एक्चुअली हमें परम सत्य जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इस संसार में कौन सा चीज है जिस किसी के ऊपर निर्भर नहीं, किसी के ऊपर जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान है क्या? भगवान को किसी ने बनाया, ऐसे लोग पूछते हैं। भाई हर चीज तो किसी ना किसी ने बनाया, भगवान को किसने बनाया? एक्चुअली भगवान वही चीज है जिसको किसी ने नहीं बनाया है, जो सबको बनाया है। भगवान वही है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सारे चीज उन्हीं के ऊपर निर्भर है। पर बात है कि हम नहीं मानते, हम मानते हैं मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने मर्जी से जीऊंगा, अपने मर्जी से। पर जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है उसको बोलते हैं भगवान। जो सबको निर्भरता देते हैं, हर चीज जिसके ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं भगवान। तो चैतन्य चरितामृत बता रहा है कि कृष्ण भगवान को जब जीव भूल के सोचता है मैं स्वतंत्र हूंगा, क्योंकि हमारा नेचर क्या है, कभी स्वतंत्र नहीं होने के लिए, कभी हम स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे ऊपर है, हम किसके ऊपर निर्भर रहे, किसके ऊपर डिपेंड रहे। तो जब भगवान से निर्भरता, हमारा डिपेंडेंस हम हटा देते हैं तो क्या होता है, तीन गुण पकड़ लेते हैं। तीन गुण काल के कंट्रोल में आते हैं। काल काल भी भगवान की शक्ति है, टाइम के अंडर आ जाते हैं। यदि भी हम लोग इटरनल है, एक आत्मा क्या है, इटरनल, शाश्वत, उसके लिए मरना जीना नहीं चाहिए, उसके लिए मृत्यु जन्म जो है आर्टिफिशियल है। पर क्योंकि वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी हटा देता है तो इसीलिए क्या होता है, काल के प्रभाव में आ जाता है। काल के प्रभाव में, काल के प्रभाव में जब आता है फिर तीन गुण आ जाता है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसको बोलते हैं जेल। रूल्स के अंडर तभी आ गया। तो ये तीन गुण उसके मिश्रण से वो अलग अलग स्वभाव को प्राप्त करता है, अलग अलग स्वभाव को प्राप्त करता है। और उस स्वभाव के आधार पर कभी सतोगुणी का व्यवहार करता है, कभी रजोगुणी का व्यवहार करता है, कभी तमोगुणी का। तो सबसे पहले भगवान को भूल जाता है, उसको बोलते हैं अविद्या। पहला स्टेज क्या है, अविद्या, भगवान को भूल जाना, भगवान से विमुख हो जाना। और अभी क्या करता है, मैटर से डिपेंडेंसी बना देता है। मैटर मतलब जड़ चीजों से डिपेंडेंसी बनाता है। हम लोग सिर्फ जड़ चीजों से डिपेंडेंट है नहीं, हमें अपना घर से डिपेंडेंट है, हमारा मोबाइल से डिपेंडेंट है, हमारा लैपटॉप से डिपेंडेंट है, जितने सारे जड़ चीज हैं ये सब से हमारा, सबके द्वारा हम कंट्रोल्ड है। इसके बिना हम जी नहीं सकते। इसको बोलते हैं अस्मिता। सबसे पहला था अविद्या, जो भगवान से विमुख हो गया, भूल गया। फिर आ गया अस्मिता। अस्मिता मतलब वो सोचता है ये मेरा है, ये मुंह मैं हूं, ये मैं मेरा, मैं मेरा है ना, मैं स्वतंत्र हूं, अहम भोगी, सब कुछ मेरा है, मैं सबसे बड़ा बड़ा व्यक्ति बनूंगा। इस प्रकार का भावना आता है, उसको बोलते हैं अस्मिता। भगवान बोलते हैं ये सब मेरा है, तुम क्यों बोल रहे हो मेरा है? क्योंकि स्वतंत्र होने का इच्छा है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है चोर है, ये चोर प्रवृत्ति है। हम लोग कहाँ चोरी करते हैं, हम तो बोलते हैं हम ऑनेस्ट है बहुत,
कि भगवान बोलते हैं सब मेरा ही है, तुम अपना क्यों बोल रहे हो? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ये सारा संसार मेरा ही है, ये घर भी मेरा है, जितने चार चीज देख रहे हो सब मेरा ही है। पर जब बोलते हो कि ये मेरा है, भगवान का नहीं है, तो चोर है। दूसरे का चीज अगर मैं मानूंगा ये मेरा है तो क्या है? चोर कहलाऊंगा। एक बार रसिया में ऐसे हुआ, रशिया के लोग जो पहले थे वो कम्युनिस्ट सरकार था, तो वहां पे लोग ज्यादातर एथिस्ट थे। वो सरकार ऐसे थे, वो बोलते थे कोई चर्च वर्च नहीं जाएगा, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, नो गॉड, सब देने वाले हम हैं। तो उनका सरकार क्या किया, जब लोग चर्च जाते थे, चर्च से बाहर आते थे, चर्च में जाके वो लोग क्या प्रार्थना करते थे? हे भगवान, गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो लोग जब चर्च से बाहर आते थे तो कम्युनिस्ट सरकार क्या करता था, एक ट्रक में भर के ब्रेड भर के लेके जाते थे मंदिर के सामने तक। बोलते थे तुम्हें क्या मांगे? गॉड को, फादर को, ना गिव अस आवर डेली ब्रेड। मिला आपको? नहीं मिला। नहीं तो हमें मांगो। तो लोग बोलते थे हे सरकार हमें ब्रेड दीजिए। तो लोग ट्रक में भर भर के ट्रक ब्रेड लेके जाते थे और फेंकते थे। बोलते थे कौन दे रहा है? गॉड को भी आपको दिया है ब्रेड, देने वाला तो हम ही है। तो वो बोलते थे अरे सच में? भगवान तो कभी दे दिया है और आप लोग दे रहे हो, तो इसलिए चर्च जाना बंद कर दो, भगवान को बुलाना बंद। ये इतना मूर्ख लोग हैं, उनको पता नहीं ब्रेड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो कहां से आया है। ब्रेड बनाने के लिए जो चीजों का आवश्यकता है वो कहां से आया है? कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए ये डार्कनेस में फंसने का, हम स्वतंत्र, हम वास्तविक स्वतंत्र हैं, पर ये परतंत्र क्यों हो गए? सबसे पहला स्टेप क्या है? अविद्या। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता मतलब ये मेरा है और मैं मेरा, ये मेरा जमीन है, मेरा घर है, मेरा सामान है, ये यहीं से सारा समस्या क्रिएट होता है। फिर क्या होता है? राग। राग मतलब मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत है, ये मेरा दोस्त है ना, इसको मुझे पसंद है। और क्या होता है? द्वेष। राग और द्वेष। द्वेष मतलब ये मुझे पसंद नहीं, ये व्यक्ति मुझे लाइक नहीं। और फाइनली अभिनिवेश हो जाता है, उसी में उसका मन ग्रसित हो जाता है। वो सोचता है यही लाइफ है और मुझे मरना नहीं चाहिए, मरने से डरता है। इसका मतलब वो सर्वेंट बन जाता है माया का। इस प्रकार मन और इंद्रियों का दास बन जाता है। इसलिए भगवान भगवती ने क्या होता है? मामे वंश जीवो लोको जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रिय के विरुद्ध में उसको संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार राग द्वेष और अभिनिवेश में फंसता चला जाता है। वो कभी भी नहीं सोच पाता है कि इससे परे मुझे स्वतंत्र हो सकता हूँ। सर्वदा डार्कनेस में रह के सोचता मैं स्वतंत्र हूँ, आर्टिफिशियली सोचता है। और उसको पता नहीं, उसका कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं कि एक स्वतंत्र जीवन हो सकता है। और सारा बैड हैबिट्स उसको कंट्रोल करने लगते हैं। इसी प्रकार वो अपना खो देता है, अपना रियल स्वभाव खो देता है, स्वतंत्रता खो देता है। जैसे देखो कुछ पशु हैं, वो लोग भी अपना स्वतंत्रता खो देते हैं। जैसे गधा है ना, गधा को पता है भाई बाहर घास मिल रहा है, और उसको ऐसे कंडीशनिंग कर दिया जाता है, गधा का लगता है नहीं नहीं नहीं, जब तक मालिक का काम नहीं करूंगा ना तब तक घास नहीं मिलेगा। उसको कैसे ट्रेंड करते हैं पता है? गधा को उसके ऊपर बैठ जाते हैं, एक डंडा लेके और एक गाजर सामने से बांध देते हैं, और गधा को लगता है कि एक स्टेप आगे जाऊंगा ना वो गाजर मेरे मुंह में आ जाएगा। उसके ऊपर बैठ के वो दिखाता है सामने से, पर एक स्टेप जब आगे जाता है गधा
तो गाजर आगे चलता है, एक 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 स्टेप आगे चलता है। वो जितना एक स्टेप चलेगा गाजर भी लगेगा कि एक स्टेप आगे। ऐसे करते 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 काम कर, पूरा दिन भर काम करता है केवल थोड़ा सा खाने के लिए। इसी प्रकार वो गधा बन जाता है। हाथी को भी ऐसे पकड़ते हैं। हाथी इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, पशु है, उसको कैसे एक माउंट कंट्रोल करता है, छोटा सा। देखिए उसको क्या करते हैं, गड्ढा में गिरा देते हैं। गड्ढा में जो गिरा देते हैं, एक हाथी हाथिनी को देख के अट्रैक्ट होके भागता है और गड्ढा में गिर जाता है, और उसको 4-5 दिन के लिए खाना नहीं देते हैं। कुछ दिनों के बाद 4-5 दिन में जो कमजोर हो जाता है तो माउंट क्या करता है, उसको खाना देता है। तो हाथी को लगता है कि ये मेरा असली दोस्त, और इन्होंने ही गड्ढे में गिराया है। उसको ले आता है और जीवन भर के लिए वो हाथी को अपने कंट्रोल में करता है। इस प्रकार पशु भी क्या है, किसी का कंट्रोल में आ जाता है, वो भूल जाता है अज्ञानवश। इस प्रकार कुत्ते जितने सारे हैं, और एक मनुष्य भी क्या करता है, अपना हैबिट्स, अपना दूसरे का भी गुलाम हो जाता है ना? तो इसके बाद उसको समस्या क्या, देखिए जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इससे ही बाहर नहीं निकल पाता है। वो सोचता है ये दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ, है ना? लोग सब समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं, अलग अलग समस्या है, पर असली समस्या को छोड़ देते हैं ना। पैसा कैसे कमाएंगे, अलग अलग तरीका ढूंढ रहे हैं ना। बीमारी को कैसे ठीक करना है, उसके लिए भी वो भी टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। पर जो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा, ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, उसके साथ साथ क्या है, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, ये एक जीव को कंट्रोल कर लेता है पूरी तरह से, और मनुष्य भूलने का कोशिश करता है। इसलिए आजकल लोगों को बोलोगे अरे समस्या है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, वो बोलेगा तुम इतना नेगेटिव बात मत बोलो, कुछ पॉजिटिव बोलो भाई। पर भगवत गीता में बार बार यही बता रहा है, प्रभुपाद बार बार ही बताते हैं यही। जैसे एक खरगोश है, खरगोश, उसके सामने अगर कोई आ जाएगा खाने के लिए, वो आंख बंद कर देता है, बोलता है नहीं नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं। उसी प्रकार मनुष्य, वो सोचता है नहीं नहीं ये सब मत बोलो मुझे, वो सब चाहते हैं इसको इसको याद करने से सारा प्रॉब्लम, पर प्रॉब्लम तो है ही, सच में प्रॉब्लम है। तो कहाँ हम बोल सकते हैं स्वतंत्र हैं? हम तो मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, ना जन्म, कहीं से भी नहीं कर सकते। और दूसरे तरीके देखो, कुछ लोग भक्त बन गए हैं, भक्त बन गए हैं, और वो लोग भी कठोर नियम पालन करते हैं। सुबह उठना, सुबह उठना, माला जप करना, कितना मन को लगाना पड़ता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बहुत सारे नियम है, 4 नियम है। मांसाहार नहीं कहना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, नशा नहीं करना। तो स्वतंत्र कहाँ है? भक्त लोग तो भी की बहुत डिफिकल्टीज में है कि नहीं? और खाने सोने ये सब में हम स्वतंत्र नहीं है कभी भी ना? और भक्त लोगों को भी ऐसे ही नियम है, कठोर नियम है। ये लोग और ज्यादा नियम पालन कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? एक्चुअली अगर नियम पालन किया जाए, देखो जेल में भी एक नियम होता है। यद्यपि जेल में जो है सब कंट्रोल्ड है ऑटोमेटिक, पर वहां पे भी कुछ नियम होता है। वहां के नियम के अनुसार जो चलता है तो उसका थोड़ा तो कम कर दिया जाता है ना? उसका जो उसके ऊपर शासन है कम कर दिया जाता है।
इस पर भगवान ने एस्केप करने के लिए ये जो हमें कंट्रोल किया गया है, एक प्रिजन में डाल दिया गया है, यहां से एस्केप करने का रास्ता भी भगवान ने बताए। और नियम, उसका सॉल्यूशन क्या है ना, नियम पालन करना। पर इस नियम पालन करना तो भी बहुत कठोर है, पर करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। नियम तो है, हमें किसका नियम पालन करना है, मेटेरियल नेचर का नियम पालन करेंगे या भगवान का नियम पालन करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम भगवान का नियम नहीं पालन करेंगे तो मेटेरियल नेचर का नियम पालन करना पड़ेगा। इसलिए भक्त भी जो है, जो भगवान के प्राप्त करने का इच्छा करता है, उसको भी कठोर नियम पालन करना पड़ता है। पर उसको प्रभुपाद ने क्या बताया, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ये नियम इसलिए है फ्रीडम देने के लिए। जैसे कि आप रेड लाइट में आप जाओगे गाड़ी में, तो आप बोलोगे मैं स्वतंत्र हूं, मैं कोई नियम नहीं पालन करूंगा, मैं रेड लाइट में चलूंगा, ग्रीन लाइट में रुक जाऊंगा, ऐसे पालन करूंगा, मैं स्वतंत्र हूं ना। स्वतंत्र मतलब अपने मर्जी से चलूंगा, राइट, अपने मर्जी से चलूंगा, नियम पालन नहीं करूंगा। पर ये स्वतंत्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पुलिस पकड़ लेगा और आप जा ही नहीं सकते हो, ज्यादा देर भी नहीं जा सकते, एक्सीडेंट भी हो सकता है, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस पकड़। और अगर आप नियम से पालन करके जा रहे हो, ग्रीन लाइट में चल रहे हो, रेड लाइट में रुक रहे हो, आप जल्दी आप डेस्टिनेशन पहुंच जाते है ना। तो इसलिए जब हम नियम का पालन करते हैं तो आप अननेसेसरी नियम से बच जाते। जो हायर, जो कठोर नियम है मटेरियल नेचर का, इससे हम बच सकते हैं तभी। जैसे कि कोई ट्रैफिक लाइट में जब नियम पालन करता है, वो जेल जाने का कोई चांस नहीं, ना एक्सीडेंट होने का चांसेस। उसी प्रकार दो प्रकार के लोग हैं, डिमोनिक एंड डिवाइन नेचर के हैं। जो शास्त्र को पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वो लोग को स्वतंत्रता ज्यादा मिलती है। पर जो लोग नहीं पालन करते हैं, उनके लिए और कठोर नियम है। पर उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने मर्जी से चल रहा हूं, अपने मर्जी से चल रहा हूं। इसी को बोला है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्यमिति मन्यते। अहंकार वो सोच रहा है मैं किसी को मानने वाला नहीं, मैं अपने मर्जी से चलूंगा। पर जो ओबीडियंट है भगवान से, उसके लिए कठोर नियम थोड़ा लूज होता है। इसलिए हम अगर चाहते हैं मटेरियल नेचर का कंट्रोल से बाहर आ जाए, कर्म का लॉ से हम बाहर आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भगवान का रूल्स है उसके द्वारा कंट्रोल होने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम किसी भी स्थिति में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, है ना। अगर हम भगवान के द्वारा कंट्रोल नहीं होंगे तो कर्म के द्वारा कंट्रोल होंगे या प्रकृति के द्वारा कंट्रोल होंगे। ये डिपेंड करता है हम किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताया दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो मटेरियल नेचर है ये सबको कंट्रोल करती है, इसे कोई बच नहीं पाया, सबको कष्ट देती है। ये तीन प्रकार का क्लेश जो है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये क्लेश सबको ही मिलता है, कोई इससे बच नहीं पाया। ये पर्सनली भी हो सकता है, ये कलेक्टिवली भी हो सकता है। एक देश भी समस्या में जूझता है, इसे कोई नहीं बच पाता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे गवर्नमेंट कितना भी प्लान करें वो बचा नहीं सकता है देशवासियों, क्योंकि वो किस प्रिंसिपल में चल रहे हैं, किस प्रिंसिपल से चल रहे हैं। जैसे कि राम राज्य बोलते हैं, राम राज्य,
उस राज्य में स्वतंत्र था पूरी तरह से। ऐसे स्वतंत्र था, मेटेरियल नेचर भी आपके फेवरेबल में, आपके फेवर में। एक बार एक व्यक्ति था, उसका एक छोटा सा बेटा मर गया, और ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है कि पिता जीते हुए बच्चा मर जाए, ये प्रकृति के खिलाफ है। और वो व्यक्ति अपने बेटा का शरीर को लेके भगवान के राम के दरबार में आया, बोला कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जीवित हूं, ये मर गया, ये संभव नहीं है, आपने शासन ठीक से नहीं कर रहे, नहीं तो प्रकृति ऐसे नहीं कर सकती। तो भगवान राम बोले हाँ ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिए मंत्रीगण, अब देखिए राज्य में क्या हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो अगर फिर पता चला कि कुछ अन्याय हुआ था, तो कहने का मतलब है अगर पूरा जो लीडर है, लीडर जो नेता है, वो अगर भगवान के नियम के अनुसार चले, तो ये पूरा सोसाइटी को, पूरा देश को भी क्या है, ये मेटेरियल नेचर के प्रकोप से भी बचा सकता है। ये नियम, ये केवल पर्सनल लेवल पे नहीं है, ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है या कलेक्टिवली भी हो सकता है, दोनों स्थिति में। और किस भाव से हमें जीना चाहिए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यम जगत, जो भी है ये सबका है, भगवान का है, इसलिए सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। पर अभी सब लोग ग्रिडी है, वो बोलते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। सेल्फिश मोटिव के कारण क्या है, अपने के लिए सोच रहा है ना? इसलिए मटेरियल नेचर हमारे ऊपर और ज्यादा हैवी है, हमें कंट्रोल में रखती है। तो जो जितना डिसोबीडियंट है उसका उतना फ्रीडम कम है, फ्रीडम उतना कम होता है। जैसे कि आप देखिए, एक घर में सपोज 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बेटा है। एक बेटा बहुत ओबीडियंट है, माता पिता का बहुत ओबीडियंट है, माता पिता जो बोलते हैं वही करते हैं। और एक है जो डिसोबीडियंट है एकदम। तो माता पिता जब घर छोड़ के थोड़ा बाहर जाते हैं तो लॉकर का चाबी किसको देंगे, जो ओबीडियंट है ना, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। पर जो डिसोबीडियंट है, जो माता पिता के प्रति जिसका आज्ञाकारी नहीं है, जो उसको माता पिता फ्रीडम नहीं देते हैं, है ना, उसको कुछ चीज लॉक करके छोड़ देते हैं। इसी प्रकार इस संसार में कुछ लोगों को ज्यादा मिलता है फ्रीडम, कुछ लोगों को कम मिलता है। क्यों है, जो जितना ओबीडियंट है उसको उतना ही मिलेगा ना? इसलिए देखो एक चींटी है, उसका एरिया ऑफ जो प्लेजर है, हैप्पीनेस है, वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। चींटी का जो एरिया है बहुत छोटा है। और उससे बेटर मनुष्य है, दूसरे पशु है, फिर मनुष्य। मनुष्य को ज्यादा फ्रीडम मिला है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, ओबीडियंट कार्य किया है। पर उससे बेटर है डेमिगॉड्स है, जो देवी देवता है, उसको फ्रीडम ज्यादा मिलता है ना, उसके लिए नियम बहुत कम है। इसलिए स्वर्ग में क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, कुछ लाखों साल है स्वर्ग लोक में, इतने साल जीने के लिए मिलता है। और ब्रह्मलोक में लाइफ स्पैन कितना है, ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन इतना है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, अरब खरब साल है। इतने दिन के लिए वो जीते हैं ब्रह्मा जी, उसको इतना लाइफ क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने ज्यादा ओबीडियंट है भगवान की। तो जितना ओबीडियंट है उसको फ्रीडम उतना ज्यादा मिलता है। तो इसलिए हमें ये जो ग्रेडेशन दिया है, अलग अलग जीव हैं,
अलग अलग स्वतंत्रता दिया गया है ना। जो जितना मिसयूज किया है अपना फ्रीडम को, उसको उतना कम कर दिया जाता है ना। उसका जो एरिया है बहुत कम कर दिया जाता है। इसलिए पशुओं का एरिया बहुत कम है, मनुष्य का थोड़ा ज्यादा है। और मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य को बुद्धि मिला है, वो सोच सकता है कि मैं इस स्वतंत्रता को कैसे पूरा फायदा लूं। इसलिए भगवान बताते हैं मैं स्वतंत्रता दिया हूं किस लिए? ताकि पूरा सरेंडर करने के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इसलिए हमें देखना है कि हम किसके द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं। कंट्रोल तो होना ही है। किसी भी स्थिति में हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। एक जगह से स्वतंत्र होंगे तो दूसरा चीजों से फिर कंट्रोल हो जाएंगे, है ना? किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल होंगे हम सर्वदा के लिए। हर जगह मेटेरियल नेचर है। मेटेरियल नेचर कभी छोड़ने वाला नहीं है। कोई एस्केप नहीं कर सकता है उसको। ऐसे कोई नहीं हुआ इस संसार में जो बच गया है मेटेरियल नेचर के प्रभाव से। कोई बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब से बच गया है, एस्केप कर लिया बाई चांस, ऐसा नहीं हुआ है। कोई एस्केप नहीं कर सकता है। पर जो भगवान क्या बता रहे हैं, ममे वये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ते। जो मेरे शरण में आएगा, मेरे द्वारा कंट्रोल होने का इच्छा करेगा, तो सारे कंट्रोल से मुक्त हो जाएगा। सारे जो भी उसको कंट्रोल करके रखे हैं वो छोड़ देंगे। और यही असली स्वतंत्रता है। असली स्वतंत्रता यही है जो हमारा स्वभाव है। ओरिजिनली हम जिसको छोड़े थे, इसके हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण का डिपेंडेंस जब हम छोड़ दिए हैं तो हम दूसरे के प्रति डिपेंडेंस बनाए हैं, दूसरे चीज में डिपेंडेंस बनाए हैं। तो इंडिया ब्रिटिश सरकार से गया और दूसरे चीजों से कंट्रोल हो गया। बहुत सारे चीजों में बहुत दूसरे दूसरे समस्या के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। उसी प्रकार इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग एक समस्या से कंट्रोल हो रहे हैं, वो जाने के बाद दूसरा समस्या से कंट्रोल, तीसरा समस्या से कंट्रोल हो, एक के बाद एक समस्या कंट्रोल करता जाएगा, है ना? पर फिर भी मनुष्य कभी तैयार नहीं है भगवान की शरण में जाने के लिए, जहां से सारे जो पूरी तरह से स्वतंत्र मिल सकता है। जहां से जैसे भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भक्तरम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतमं शांति। सब लोग शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई नींद का गोली ले रहा है, कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, लॉयर के पास जा रहा है, पर ये शांति नहीं मिल रही। पर भगवान ने शांति सूत्र दिया है, भोक्तरम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। जो मुझे जान लेता है मैं परम भक्ता हूं, मैं परम नियंत्रक हूं, सारे चीजों का कंट्रोलर मैं ही हूं, तो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? और सबका सुहृद भी हूं, सबका सुहृद हूं, सबका हितैषी हूं। इसलिए मेरे द्वारा अगर कंट्रोल हो गए बहुत अच्छा है। और मैं एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट नहीं हूं। इस संसार में कोई चीज से आप डिपेंडेंट हो गए, वो टेम्पररी होता है, इसलिए वो चला जाएगा, आपका सारा निर्भरता चला जाएगा। इसलिए हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, हमारा दोस्त, हमारा माता पिता, हमारे पड़ोसी, और ये खुद किसी को हेल्प नहीं कर सकते एक्चुअली, है ना? क्योंकि वो खुद और किसी से निर्भर है, आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? इसलिए भगवान बता रहे हैं मैं ही एक्चुअली सबका सुहृद हूं, सबके हृदय में रहता हूं, और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। और इसको जो जान लेता है वो क्या है, शांति को प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें
यही करना है कि हमारा जितना सारा टेम्पररी डिपेंडेंस है, इससे हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते कभी भी, है ना। टेम्पररी डिपेंडेंस बहुत सारी चीजें जो मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, मेटेरियल चीज हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता है अल्टीमेटली, और उसको हमें इतना इंपॉर्टेंस दिए हैं, और भगवान को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए। और जो हृदय में है सर्वदा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यमान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। जो इस शरीर को चला रहे हैं, हम देखिए जब रात को सोते हैं हमें कोई चिंता नहीं रहता शरीर कैसे चलेगा, और शरीर में हार्ट बीट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ब्रेन सब चल रहा है, और कौन चला रहा है? भगवान। और मैं ही चला रहा हूँ, हृदय में रह के सब चलाता हूँ। इसलिए जो सब चीजों का कंट्रोलर है और हमारा भी कंट्रोलर है, हमें एक्सेप्ट करने का ही केवल कार्य है। हम उसको मानते ही नहीं है। चलिए, मैं भगवान के नियंत्रण में हूं, इसको मानते भी नहीं है। और भगवान से बढ़कर ज्यादा है भगवान के भक्तों से के अंडर रहना। भगवान और खुश होते हैं भगवान के भक्तों के नियंत्रण में जब रहते हैं। जैसे भगवान इटरनल है, शाश्वत है, भगवान का भक्त भी शाश्वत है। इसलिए भगवान, भगवान का वाणी, भगवान का भक्त, भगवान का धाम, ये सब इटरनल है, शाश्वत है, आनंदमय है, ज्ञानमय है। उसके प्रति निर्भरता को बढ़ाना है। तब हम सारे जो टेम्पररी डिपेंडेंस है हमारा, जिसके द्वारा हम हमारा एक्चुअल स्वतंत्रता खो दिए हैं, इनके ऊपर आप अपना निर्भरता बढ़ा के, एक्चुअल स्वतंत्रता यही है कि भगवान, भगवान का वाणी, भगवान का भक्तों के आश्रित रहना, यही एक्चुअली है। और इसी प्रकार एक देश, एक सोसाइटी, ये भी जब भगवान के ऊपर आश्रित रहता है तो सब कुछ सुख आनंदमय होता है। इसलिए शास्त्र में बहुत सारा दिया है। अम्बरीश महाराज और भगवान राम, पृथु महाराज, इनके राज्य में प्रकृति एकदम हेल्प करता था सब कुछ, क्योंकि प्रकृति किसकी है? भगवान के है। और प्रकृति भी चाहती है कि हर कोई भगवान के ऊपर निर्भरता को बढ़ाए, तो मैं देने के लिए तैयार हूं। इसलिए प्रकृति कष्ट देने के लिए नहीं है एक्चुअली, प्रकृति इसलिए कष्ट देती है ताकि हम भगवान की ओर मोड़े, भगवान के प्रति निर्भरता को बढ़ाए, इसलिए केवल प्रकृति कष्ट दे रही। पर जब देखती है कि ये भगवान के ऊपर निर्भर है तो प्रकृति भी हेल्प करती है। इसलिए जो पृथु महाराज थे उनके राज्य में भी ऐसे था, फल फूल भरा रहता था। और उससे पहले उनके पिताजी तो थे बेण, बेण जब शासन कर रहे थे, प्रकृति एकदम उल्टा काम कर रही थी। पेड़ में फल नहीं था, खेती, अनाज वनाज सब कम हो गया, गाय कोई दूध नहीं दिया। और जब पृथु महाराज राजा हुए, सब कुछ ज्यादा ज्यादा होने लगा। तो इसलिए अगर हम भगवान के ऊपर हमारा निर्भरता बढ़ाएंगे तो पर्सनल लेवल पे भी और कलेक्टिवली सोसाइटी लेवल पे भी, देश के लेवल पे भी है, हमें सब कुछ मिल सकता है ना। एक इंटरनल भी है सेटिस्फेक्शन और एक्सटर्नल भी है ना। एक्सटर्नली भी कोई दिक्कत नहीं होगी एक्चुअली। तो इस क्लास का यही सार था एक्चुअली, कि असली स्वतंत्रता यही है, हमारा निर्भरता को क्या करना है, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान के वाणी, उन पे हमें निर्भरता को बढ़ाना है ना।
और ये परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद ने जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले और उन्होंने बोले कि हमारा भारत स्वतंत्र नहीं है, कौन सुनेगा आपकी बात? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ये जो ज्ञान है ये किसी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, किसी परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करता है, ये हर स्थिति में, है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द सिचुएशंस, irrespective of all the situations, Krishna consciousness cannot be stopped. तो इसलिए भगवान के प्रति जो निर्भरता को बढ़ाना है वो बाहरी चीजों पे कोई निर्भर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए यही है, इसका सार यही है कि हमारा निर्भरता भगवान पे बढ़ाएं और भगवान के भक्तों में बढ़ाएं, भगवान के वाणी में बढ़ाएं। इस प्रकार हम एक्चुअल स्वतंत्र बन सकते हैं। एक्चुअल स्वतंत्र मतलब मेटेरियल नेचर के प्रभाव से बच जाएंगे। मेटेरियल लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर जो है उससे बाहर आ सकते हैं, तो हम स्पिरिचुअल नेचर में आ जाएंगे। महात्मानस तुम पार्थम दैवीम प्रकृति आश्रित, स्पिरिचुअल नेचर के कंट्रोल में आना है, मेटेरियल नेचर के कंट्रोल से बाहर आना है। इसलिए निर्भर तो हर स्थिति में रहना है, किसी भी स्थिति में हम स्वतंत्र नहीं रह सकते, पर एक्चुअल स्वतंत्रता क्या है? स्पिरिचुअल नेचर के कंट्रोल में रहना। तो यहीं पे हम रखते हैं। ठीक है प्रभु जी, टाइम हो गया ना? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतनी सरलता से इंडिपेंडेंस के बारे में बताया और काफी अच्छा व्याख्यान था। देखो पूरी उम्मीद है कि सब भक्तों को आनंद आया होगा और सुन के सब कृष्ण कॉन्शियस में जुड़ जाएंगे। अगर किसी भक्त का कोई सवाल है तो हम प्रभु जी से आग्रह करके उनसे थोड़ा सा समय ले लेंगे और आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। If there is anybody who has any doubt about today's session, you can raise your hands. पुष्पारानी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, तो कर लीजिए। हाँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद भक्ति के मार्ग पे बहुत पहले से जा चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं परिवार के किसी सदस्य को भी चाहूँ कि वो भी भक्ति के मार्ग पे आए, तो प्रभु जी बहुत मुश्किल होता है किसी को भी भक्ति के मार्ग पे लाना। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ ऐसा कि खुद ब खुद वो भक्ति के मार्ग पे आए। फैमिली मेंबर्स। ओके, कभी कभी हमारा बात अपने फैमिली मेंबर्स सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना? तो इस केस में आप दूसरे कोई अच्छे भक्तों का सहारा ले सकते हैं, जो वो प्रीच करेगा ना, बेटर होगा, है ना, जो कैपेबल है। तो हमारे बातों को सीरियसली नहीं लेते कोई कोई, ऐसे भी होता है। हाँ, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना, फेमिलियर है ना काफी। जस्ट लाइक प्रभु जी ऐसा फीलिंग्स होती है जैसे कि मैं अगर कोई भी बात बोलूं या कुछ भी बताऊं तो उसको इग्नोर करके परिहास से उड़ा दिया जाता है। तो वो हार्ट टचिंग होता है कि हम जबरदस्ती तो किसी को नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आलोचना तो ना करें ना प्रभु जी। पर आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जी प्रभु जी। सबका स्वभाव है अलग अलग। हाँ जी प्रभु। पर हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। जी प्रभु जी। भगवान चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो हमें दूसरे भक्तों का सहायता ले सकते हैं, दूसरों को पूछिए जो अच्छे से प्रीच कर सकते हैं उनको। जी प्रभु जी। वो कभी कभी वो सोचते हैं ये तो वो देखना चाहते हैं कि कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है क्या जो भक्ति कर रहा है, ऐसे भी देखते हैं जी कुछ प्रभु लोग, है जी। तो उस टाइप का भक्त अगर उसको बोलेगा ना, हाँ जी, है कि ये बहुत मटेरियली भी बहुत सक्सेसफुल है फिर भी भक्ति कर रहा है। जी प्रभु जी। तो कभी कभी इन्फ्लुएंस होते हैं इस प्रकार, पर और कभी कभी तो ये भी नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं करना चाहिए, है ना। हमें हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए, पर
भगवान चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। संध्या नेगी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि कोई ना कोई हमें कंट्रोल करता है, बॉस हो गए, माता पिता, कोई भी हस्बैंड हो गए, तो वो कभी कभी तो ठीक होता है, तो उसमें सॉरी प्रभु जी कहीं से आवाज आ रहा है पीछे से? पीछे से आपके आवाज आ रही है। और क्रोध। सॉरी, मैं बरामदे में हूँ। हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ, तो कोई ना कोई तो हमें कंट्रोल करता ही है, तो राइट कभी राइट। ठीक भी होता है, कभी नहीं भी, पर फिर भी हाँ। हमको उनके अनुसार चलना पड़ता है। वो ठीक है क्या, हम चले या नहीं चले, पर नहीं चलने से तो मतलब काम बनेगा नहीं। नहीं, हाँ तो सही है, तो पर वही मुझे हमें पूछना था। ये समझना है कि हमें अल्टीमेटली भगवान के नियम के आधार पर चलना है एक्चुअली। और हाँ, कैसे मुझे ये चल समझ में आ गया कि कैसे भगवान चलना के है। नियम अनुसार ही चलना है। जैसे जो हाँ। भी हम सीख रहे हैं अभी, कौन से जो भी हैं, हम जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, हम्म। हाँ, तो वो तो ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में जाके फाइटिंग करना, ये नहीं बताया हाँ, जा रहा है। वही मुझे पूछना था कि हाँ, मतलब नहीं हमें ये नहीं तो नहीं करना ना, हमें नहीं चलना नहीं तो नहीं। पड़ेगा उन्हीं के हाँ हाँ, अनुसार। तो उन्हीं के हम्म। अनुसार पर कोशिश करना चाहिए, अगर वो गलत बताएंगे आपको, ठीक है, करने के लिए। पर आपको कोशिश करना चाहिए कि अवॉइड करने के लिए, जितना हो अच्छा। सकता है, जितना हो सकता है। और उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, ये सही नहीं है, ऐसे करोगे तो अच्छा है। प्रयास कर सकते हो जितना, ठीक है। मुझे ये भी पूछना था, क्या हमें मतलब उनको कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझाना, क्योंकि फिर हमें वो मूर्ख समझने लगते हैं कि 4 दिन हुए नहीं, मतलब गए हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें तो ये सब पहले से ही पता है। पर वही है कि फिर इसलिए हमें मैंने क्या बताया, भगवान इसलिए हमें मैंने बताया कि हाँ हाँ, ओके। हमें भगवान क्या पे फिर भगवान बुद्धि देंगे उन्हें बुद्धि देंगे समझाने के क्यों नहीं लिए? है। अगर आप प्रार्थना करोगे भगवान से कि मैं इनको कैसे समझाऊं, तो भगवान बुद्धि देंगे आपको, उनको कैसे समझाया जाए, है ना। भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ जी। तो हो सकता है आप खुद बताओ, और जैसे मैंने बताया अभी, हो सकता है दूसरे के द्वारा अगर हो जाए तब भी ठीक है ना। और भगवान कैसे कराते हैं पता नहीं, करा सकते हैं किसी को। बहुत बड़े बड़े खतरनाक व्यक्ति भी भगवान की ओर मुड़ गए ना, ऐसे ही हुआ। तो ये क्या बात है, हो सकता है किसी भी स्थिति में। पर हमें ज्यादा फाइटिंग फाइटिंग नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा। तो हाँ प्रयास करना चाहिए समझाने का उनको। नहीं तो दूसरे के द्वारा समझाइए, दूसरों के द्वारा, ठीक है, जो समझा सकते हैं उनको। अब बात कीजिए दूसरे डिवोटी से जो प्रीचिंग करते हैं ना, वो जी, हाँ जी। अगर समझाएंगे तो हो सकता है तब समझ जाएंगे। थैंक यू। मेन चीज है, आप जब भक्ति कर रहे हो ना, आपका कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। हम बोलेंगे वो खुद का कुछ नहीं है भाई, क्या समझा रहा है हमें, है ना। जो देखेंगे आपका कुछ डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट है आपका कैरेक्टर में, वो अच्छा हो रहा है एक्चुअली। नहीं, कभी कभी प्रभु जी ऐसा भी होता है कि मतलब हमारा जो पॉजिटिव वे है, तो वो सोचते हैं अब ऐसे कैसे हो गए, पहले तुम्हें तो मतलब बहुत सैंटी होते थे, तो अब बोलते हैं ना, जैसा मैं बोल देती, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, अच्छा है, कोई नहीं, भगवान की कोई कृपा होगी, इसके पीछे भी कुछ होगा। तो बोलते अरे तुम तो पहले एकदम रो देती थी, एकदम वैसी थी, मतलब हाँ ठीक है, छोड़ते नो ही प्रॉब्लम। आंसू आंसू आ जाते थे। अब हम थोड़ा वो करते कि नहीं, इसमें भी कुछ होगा, हाँ भगवान हाँ की हाँ, कृपा होगी, कुछ बड़ा तो होना था तो छोटा हो गया। तो उससे भी मतलब थोड़ा बोलते हैं हाँ, कि ना ठीक है, ऐसे वो अच्छा कैसे। है। देखो आप अच्छा नहीं बनोगे ना। नहीं, इसमें भी बोलते निर्दयी हो गए हो आप। ये भी फील होता देखिए, है कभी कभी, आप अच्छा बनोगे वही तो तभी नहीं हो गया बोलेंगे। मेरे साथ। देखो आप अच्छा बनोगे तभी बोलेंगे, खराब बनोगे तभी बोलेंगे। आपको स्टोरी पता है ना,
एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, ठीक है, गधा लेके, गधा के ऊपर बैठा था और अपना बच्चे को क्या कर रहा था, बच्चे को भी गधा पे बैठा लिया था और चल रहा था। तो एक व्यक्ति रास्ते में मिला, ठीक है, बोला कि अरे देखो तुम इतना निर्दयी हो, गधे के ऊपर दोनों बैठ गए, देखो। हाँ, तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे को गधे के ऊपर बैठा दिया, ठीक है, और खुद चलने लगा। तो व्यक्ति आया, बोला देखो देखो, बच्चा हके गधा के ऊपर बैठा है, और पिताजी को चला रहा है, खुद रेस्पेक्ट जानता ही नहीं, और पिताजी चल रहे हैं और बच्चा बैठ रहा है। तो बोला कि अच्छा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी बैठ गया और बच्चा चलने लगा। और देखो, एक बाप होके गधा पे बैठा है और बच्चे को चला के ले रहा है। तो फिर क्या किए, दोनों क्या किया, अरे भाई सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, दोनों चल के चले और गधे को हाथ में पकड़ के चले। तो एक लोग आया व्यक्ति, बोला देखो गधा खरीदा क्यों है, और चल के जाना है तो गधा क्यों खरीदा है? तो लोग परेशान आ गए, भाई क्या करेंगे, गधा को अपने सर पे लेके चलेंगे क्या? तो वही है, मतलब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, इधर से उधर, अच्छा बन जाएगा तभी बोलेंगे और खराब बन जाएगा तभी बोलेंगे। तो हमें इसमें विचलित नहीं होना चाहिए था, क्या ना, जो अच्छा है वो बनना चाहिए और उनके प्रति अच्छा भावना भी रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। और कोई किसी बात का कोई प्रश्न हो, लास्ट एक प्रश्न ले लें। I don't think Prabhuji there is any questions. Okay. So we can conclude the session. Thank you so much for your time, valuable time, and your insights into the real independence. हम सारे भक्त लोग दिन प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार हरे कृष्ण महान मंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंस अगेन सब भक्तों का धन्यवाद। फिर अगली संडे को मिल लेते हैं किसी नए सेशन के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। सेशन बंद करें माता जी? हाँ जी, मैं एंड कर रही हूँ सेशन। ठीक है, हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप मौका दे रहे हैं, यही बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।